अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में, कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो क्या होते हैं और किस तरह से और किस में इसमें जो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा वो सारा हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। आइए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। Polycystic ovary syndrome is a condition in which a woman has imbalance of female hormone. Polycystic ovary syndrome जो एक कंडीशन होती है जिसमें वुमेन जो है यानी कि वुमेन की जो फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं उसमें जो है उनकी इम्बैलेंस हो जाती है. This is when the ovaries contain multiple small cysts when the mature eggs are not released. फिर क्या होता है कि ये जो है वो तब होता है जब ओवरीज जो है वो कंटेन करती हैं मल्टीपल सिस्ट, स्मॉल सिस्ट, जब मेच्योर एग से वो रिलीज़ नहीं होते, क्योंकि जब हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होंगे, हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ नहीं होंगे तो एग्स भी जो है वो मेच्योर नहीं हो पाएंगे और वो फिर जो रिलीज़ भी नहीं हो पाएंगे उसकी वजह से, तो ये फिर जो है वो मल्टीपल जो स्मॉल सिस्ट की टाइप से वो कंटेन हो जाता है ओवरीज में. This condition can cause the ovaries to enlarge, and if left untreated, polycystic ovaries can cause infertility problems. ये कंडीशन जो है फिर क्या कोस करती है, एक ओवरीज को इनलार्ज कर देती है और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा गया तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को भी जो है वो कोस कर सकती हैं. It is most commonly found in females who undergo a fertility treatment. ये जो है कॉमनली जो ये होता है वो उन फीमेल्स में होता है जो कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को करवाती हैं, यानी कि जो इनफर्टिलिटी होती हैं फीमेल्स वो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो हमें जो है उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो कोज होती है. इन मेनी केसेस फीमेल्स हु आर गिवन अ डोज ऑफ हार्मोनल थेरेपी एंड स्टिल डोंट कंसीव. So in the recycle, she is given another dose still resulting in fertility. कुछ केसेस में क्या होता है कि फ़ीमेल्स जो है वो ऐसे डोज लेती हैं जो कि हार्मोनल थेरेपी के डोज होती हैं, फिर भी वो जो है वो कंसीव नहीं कर पाती हैं. इसीलिए जो उनकी फिर रीसाइकिल होती है, यानी कि फिर उनका जो साइकिल जो है वो दोबारा से स्टार्ट होता है, फिर भी तब भी जो है वो दूसरा डोज जो है वो पेशेंट्स ले रही थी, यानी कि फीमेल्स दूसरा डोज लेती हैं तब भी जो है वो कंसीव नहीं कर पाती, तो फिर ये इनफर्टिलिटी के जो है वो रिजल्ट होते हैं. ड्यू टू कंटिन्यूस हार्मोन थेरेपी द ओवरी प्रोड्यूसेस मल्टीपल फॉलिकल्स और सिस्ट रिजल्टिंग ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम. इसकी वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूसली हार्मोनल थेरेपी लेने की वजह से ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं मल्टीपल फॉलिकल्स, जो कि ओवरीज की फॉलिकल्स होती हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाती हैं सिस्ट, यानी कि सिस्ट टाइप पे, जो कि रिजल्ट होते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम का जो है वो कोज होती हैं. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या होगी हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की. अल्ट्रासाउंड ऑफ द लेफ्ट और राइट ओवरी रिवील्स multiple cysts largest measuring 10 centimeter suggestive for polycystic ovaries. अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि राइट या लेफ़्ट जो भी ओवरी होगी उसमें देखेंगे कि मल्टीपल सिस्ट जो है वो लार्जेस्ट जो है वो नज़र आ रही है हमें. जितनी मेजरमेंट होगी वो हम देखेंगे, वो लिखेंगे और सजेस्ट करेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं. कंक्लूजन दे देंगे कि अल्ट्रासाउंड ऑफ द राइट और लेफ्ट ovary reveals polycystic ovaries. Consider further evaluation with hormonal assay test. प्लीज़ कोरिलेट क्लिनिकली. कंक्लूजन देंगे कि अल्ट्रासाउंड और जो है वो लेफ़्ट और राइट जो भी ओवरी है उसमें रिवील कर रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है सिंड्रोम है, जो कि कंसीडर करती हैं फर्दर एवेल्यूशन के लिए, और हार्मोनल एसेस टेस्ट होता है उसके लिए, और कोरिलेट क्लिनिकली. तो ये सारा हम जो है वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐड करेंगे. अब ओवेरियन टर्जन क्या है हमारे पास. ओवेरियन टर्जन इज अनदर रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवेरियन सिस्ट. ओवेरियन टर्जन जो एक एन अलग से जो यानी कि एक और कॉम्प्लिकेशन होती है हमारे पास ओवेरियन सिस्ट की. इसमें क्या होता है कि इसमें एक लार्जेस्ट जो है वो सिस्ट होता है. वे लार्जेस्ट सिस्ट causes an ovary to twist or move from its original position. इसमें क्या होता है कि जब लार्जेस्ट सिस्ट जो होती है अगर ओवरी में, तो वो क्या कॉज करती है,
ओवरी को जो है वो मूव कर देती है और या ट्विस्ट कर देती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। ये तब होगा जब ओवरी में कोई सिस्ट है और वो साइज में इंक्रीज है या लार्ज है, तब जो है हमारे पास ओवेरियन टर्जन होगा। ब्लड सप्लाई टू दी ओवरी इज कट ऑफ एंड इफ नॉट ट्रीटेड इट कैन कॉज डैमेज और डेथ टू दी ओवेरियन टिश्यू। ब्लड सप्लाई जो है वो ओवरी तक जो है वो कट ऑफ करते हैं, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्या कॉज कर सकती है कि ये जो है ओवेरियन टिश्यू जो होते हैं उनको डैमेज या फिर डेथ हो सकती है उन टिश्यूज़ की। तो ये हमारे पास ओवेरियन टर्जन आ गया। रप्चर्ड सिस्ट क्या होता है हमारे पास? रप्चर्ड सिस्ट विच आर ऑल्सो रेयर कोज इंटेंसिव पेन एंड इंटरनल ब्लीडिंग। रप्चर सिस्ट क्या होता है? ये जो है वो रेयर है, यानी कि कम होती हैं, पर कोज करती हैं इंटेंसिव पेन, जो कि यानी कि बहुत सीवियर पेन और इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो कोज करती हैं। दिस complication increases the risk of an infection and can be life threatening in left untreated। ये कॉम्प्लिकेशन जो यानी कि बढ़ जाती है, इसके रिस्क के इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, और ये जो है वो अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, अगर इसको अनट्रीट छोड़ा गया तो ये जो है वो लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स मास क्या है हमारे पास ओवरीज में? दीज मासेस आर ऑल्सो कॉल्ड डर्मोइड सिस्ट टेराटोमा। ये मासेस जो है हमारे पास, इसको डर्मोइड सिस्ट भी कहा जाता है और टेराटोमा भी कहा जाता है, यानी कि ये डर्मोइड से आपको पता चल रहा है कि ये स्किन में होता है। They contain solid area as well as solid area teeth, nails and hairs, along with some hyperechoic mass producing posterior shadow. The outer margin of the mass is usually irregular, diagnosed as malignant mass। ये जो कंटेन करती हैं सॉलिड एरियाज, जैसे कि हमारे पास आगे टीथ हो गए, नेल्स और हेयर्स, यानी कि डर्मोइड से आपको पता चल रहा है कि ये डर्मा यानी कि स्किन की टाइप जो डर्मेटाइज जो होती हैं उनमें होता है। तो टीथ हो गए, नेल्स और हेयर, इनमें जो है वो ये कॉम्प्लेक्स मास जो है वह होता है। और इसमें जो है हमारे पास हाइपर एक्वेक मास जो है, कुछ हाइपर एक्वेक मास जो है वो प्रोड्यूस होते हैं पोस्टीरियर शेडो के साथ। द आउटर मार्जिन जो है इसका, वो मास में जो वो इरेगुलर होता है, जिससे वो डायग्नोज होता है कि वो मेलिग्नेंट मास है, यानी कि कैंसरस है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या होगी कॉम्प्लेक्स मास की? अल्ट्रासाउंड जो है वो रिवील करता है लेफ़्ट और राइट जो भी ओवरी होगी उसमें कॉम्प्लेक्स मास जो हमें कंटेन होंगी, और हाइपर एक्वेक जो है वो काफ़ी सॉलिड मास हमें नज़र आएगा, जो कि पोस्टीरियर शेडो जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। जितनी मेजरमेंट होगी वो लिखेंगे विथ इरेगुलर आउटर मार्जिन, क्योंकि इसका आउटर मार्जिन जब इरेगुलर होगा, सारे क्लिनिकल फैक्ट्स को देखने के बाद जो है हमें जो है वो नज़र आया कि डर्मोइड सिस्ट या फिर टेराटोमा जो है हम सजेस्ट कर लेंगे। कंक्लूजन दे देंगे कि अल्ट्रासाउंड स्टडी रिवील करती है सिंगल या मल्टीपल डर्मोइड सिस्ट राइट और लेफ्ट ओवरी। मेजरिंग जो भी होगी वो लिखेंगे, कंसीडर करेंगे फर्दर इवेल्युएशन के लिए, सिटी स्कैन करवाएंगे और कोरिलेट क्लिनिकल, ये सारा हम जो है वो कंक्लूजन दे देंगे। सिस्टिक मास क्या है हमारे पास? इंटरनल इकोज इन ओवरी। इसमें हमारे पास एब्सेस आ जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विच कैन लीड टू सर्व लोअर एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, हाई ग्रेड फीवर, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। एब्सेस क्या है हमारे पास? ये एक इन्फेक्शन कॉज करता है, जो कि सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, इसमें टेंडरनेस होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, और मेंस्ट्रुअल जो है वो इरेगुलरिटीज होती हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कि सिस्टिक मास जो है वो इंटरनल इकोस के साथ प्रेजेंट है, और इसमें पेशेंट को जो है वो प्रोब रखने से टेंडरनेस होगी। अर्ली हेमाटोमा क्या है हमारे पास? अर्ली हेमाटोमा, इट अपियर्स द सेम एज एब्सेस इन अल्ट्रासाउंड बट द पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। अर्ली हेमाटोमा में सेम जो है वो एब्सेस की तरह ही होगा, उसमें यानी कि हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, इसमें एब्सेस में हमारे पास अंदर से जो है वाइटिश पार्ट नज़र आएगा, एब्सेस होगा तो वो अल्ट्रासाउंड नज़र आएगा, क्योंकि हेमाटोमा भी उसी की तरह होगा, पर पेशेंट जो उसके हिस्ट्री भी होगी ट्रॉमा की, कि अगर कोई ट्रॉमा हुआ तो उससे भी इसको हेमाटोमा हो सकता है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या होगी? सिस्टिक मास की इंटरनल इकोस के साथ ओवरीज में। अल्ट्रासाउंड रिवील करता है कि सिस्टिक मास से इंटरनल इकोस के साथ मेजर करेंगे, जितनी भी सेंटीमीटर होगी वो और लिखेंगे, और होगा कि पेशेंट को जो है वो प्रोब रखने से टेंडरनेस फील हो रही है,
और सजेस्ट करेंगे कि एब्सेस है। कंक्लूजन दे देंगे, अल्ट्रासाउंड रिवील सिंगल मल्टीपल एब्सेस मेजरिंग 10 सेंटीमीटर। अब ओफ्रेक्टोमी क्या है हमारे पास? ओफ्रेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ओवरीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओवेरेक्टोमी और ओवेरियन एब्लेशन। If one ovary is removed, a woman may continue to menstruate and have children. If both ovaries are removed, menstruation stops and women lose the ability to हैव चिल्ड्रन। ओफ्रेक्टोमी जो है हमारे पास एक सर्जिकली रिमूवल जो है होता है, हमारे पास सर्जिकल रिमूवल एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो है वो एक या फिर दोनों ओवरीज को रिमूव कर देते हैं, और इसको जो है वो दूसरे नाम में इसको ओवेरियक्टोमी भी कहा जाता है और ओवेरियन एब्लेशन भी कहा जाता है। अगर एक ओवरी रिमूव की जाए तो पेशेंट वुमेन जो है वो जो है कंटिन्यू उसकी मेंस्ट्रुएशन और जो उसकी जो बेबी की यानी कि प्रेगनेंसी है वो भी उसको कंटिन्यू हो सकती है। अगर ओवरीज हम दोनों रिमूव करेंगे तो वुमेन जो क्या है फीमेल, वो ना उसको मेंस्ट्रुएशन होगी और ना ही वो बेबीज जो है वो कंसीव कर पाएगी। तो ये हमारे पास ओफेरेक्टोमी आ जाती है। पर्पस क्या है हमारे पास कि हम ओफेरेक्टोमी किस वजह से करते हैं? रिमूव कंसर्न्स ओवरीज, ओवरीज के कैंसरस जो ओवरीज होती हैं उनको रिमूव करने के लिए। रिमूव द सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन दैट स्टिमुलेट्स सम कैंसर्स। रिमूव करते हैं जो कि एस्ट्रोजन्स के सोर्स की वजह से, एस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करता है कैंसरस कुछ कैंसर सेल्स को, उसके लिए भी हमें जो है वो ओवरीज को रिमूव करना पड़ता है। रिमूव लार्ज ओवेरियन सिस्ट इन वुमेन विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। रिमूव करते हैं तब जब लार्ज ओवेरियन सिस्ट होता है वुमेन्स में किसके, पीसीओएस के साथ, तो उसके लिए भी हमें जो है वो ओवरी को रिमूव करना पड़ता है। एक्सेस एंड एब्सेस, कोई भी ऐसा एक्सेस या कोई भी ऐसा एब्सेस यानी कि कोई पस वगैरह अगर जमा हो जाते हैं उसमें भी हम जो है वो ओफोरेक्टमी करते हैं। ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उसमें उसके जो है वो ट्रीट करने के लिए, उसमें भी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उसको भी जो है वो ट्रीट करने के लिए हम जो पर्पज़ ये जो है वो रिमूव करते हैं, ओफोरेक्टोमी करते हैं। लोअर द रिस्क ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को कम करने के लिए हम ओफोरेक्टोमी करते हैं। लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर इन अ वुमेन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर। जो कैंसर के रिस्क होते हैं उनको कम करने के लिए वुमेन्स में जो कि फैमिली हिस्ट्री के साथ होते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के साथ होती है तो उनके लिए भी हम जो है ये ओफरेक्टोमी करते हैं। तो ये हमारे पास पर्पज़ है सारे। अब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? अल्ट्रासाउंड इफ नो फॉलिकल्स आर सीन, अ रीजन इज एडवाइज आफ्टर 2 days वेयर वी माइट सी अ फॉलिकुलर एक्टिविटी विच अपीयर एज अ मैनी सिस्टिक मासेस इन द ओवरी। अल्ट्रासाउंड में अगर फॉलिकल्स हमें नज़र नहीं आ रहे तो हम रीज़न देंगे रीस्कैन करवाएंगे और एडवाइस करेंगे कि 2 दिन बाद जब वो दोबारा आए ताकि हम जो दोबारा से उसको स्कैन करें और फॉलिकुलर एक्टिविटी नज़र आएगी तो सिस्टिक मासेस हमें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी ओवरी में। रीस्कैन इज़ अगेन used after 2 days where we might see mature follicles. After viewing this, rescan is advised to confirm the discharge of the ovum. अब रीस्कैन करेंगे दोबारा से आफ्टर 2 days के बाद, जब हमें मेच्योर फॉलिकल नज़र आएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि रीस्कैन करेंगे और एडवाइस देंगे कि कंफर्म करें ओवम की जो डिस्चार्ज होती हैं उनको कंफर्म करने के लिए हम जो है एडवाइस करेंगे कि दोबारा रीस्कैन करवाएं। तो ये हमारे पास जो है वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आ जाता है। यानी कि पहले जो है हम मेच्योर फॉलिकल्स जो हैं उनको देखने के लिए रीस्कैन करवाते हैं। जब हमें मेच्योर फॉलिकल्स नज़र आ जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ओवम है यानी कि जो एग्स वगैरह हैं उनकी वो डिस्चार्ज जैसे हो रहे हैं तो उनकी कंफर्मेशन के लिए हम एडवाइस करते हैं कि दोबारा से जो वो रीस्कैन करवाएं। तो इस वजह से हम कंटिन्यूस जो है वो बार बार जो है रीस्कैन का करवाएंगे कि पहले अगर फॉलिकल नज़र आ रहे हैं तो सही है, नहीं नज़र आ रहे तो फिर उसके लिए हम दोबारा से रीस्कैन करवाते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर बस यही था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो जल्दी ही हम आपसे मिलूँगी मैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।